हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ऑल काइंड ला ऑल काइंड ला परसेप्शन चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इसमें हम, जैसे कि आपको पता है कि कानून से संबंधित धाराओं की जानकारी देते हैं। कुछ और भी कानून हो सकते हैं। हम आपको जो है चाहेंगे कि आपको जो है अलग से अलग जो कानून हैं, अलग अलग डिफरेंट किस्म के, उनकी हम आपको जानकारी ऑन पेपर दें। कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो ऑन फेस भी जानकारी देंगे, ऐसा नहीं है। तो आज हम इसमें आपको जानकारी देंगे IPC, इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड विधान की धारा 235 सेक्शन। इसमें सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री, सिक्के के करण के लिए उपकरण या सामग्री, सिक्के को उपकरण या सामग्री उपयोग में लाने के प्रयोजन से, उपयोग में लाने के प्रयोजन से उसे कब्जे में रखना। अब इसे समझते हैं। सिक्के के कूटकरण यानी सिक्के को घड़ना, उसे कूटकरण बोलते हैं। सिक्के की माना भारतीय सिक्का है, 1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का। किसी धातु के द्वारा हमें धातु भी ले ली कहीं से, और हमने वो औजार भी ले लिए, इम्प्लीमेंट भी जुटा लिए, जिनसे हम उसको घड़मड़ के उनकी काट तराश करके एक सिक्के का रूप देंगे। ऐसी जो मशीन है वो, या साधन यंत्र हमने ऐसे ठोका पीटे के, काट छांट के यंत्र हमने कहीं से ले लिए। तो उसे सिक्का का कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री, उपकरण या सामग्री, कोई भी सामग्री हो या उपकरण हो, वही बात जो की है। उपयोग में लाने के प्रयोजन से, उसे उपयोग में लाने के, हमारी नियत यह थी कि उसको उपयोग में लाएंगे, प्रयोग में लाएंगे, और तब सिक्का कूट। उपयोग में लाने के प्रयोजन से कब्जे में रखना, अपने कब्जे में उन सामानों को रखना, अपने घर के अंदर रखना कि मैं 2-4 दिन में, 10 दिन में, महीने में सिक्के का कूटकरण करूंगा। और किसी ने भनक लग गई, उसे जो है वो चीज़ जो है वो पुलिस को बता दी कि फला व्यक्ति या अमुक व्यक्ति के पास ऐसे यंत्र हैं, उसके कब्जे में फिलहाल है, रखे हुए हैं, कि वो उनसे सिक्के का, भारतीय सिक्के का कूटकरण कर सकता है, सिक्के, नकली सिक्के घड़ सकता है, सिक्के बना सकता है अपने घर पर बैठकर। तो इस प्रकार से अगर आप ऐसी सामग्री, ऐसे उपकरण सामग्री जो लाने के प्रयोजन से उन सामानों को जो है अपने कब्जे में रखोगे, अपने घर पर रखोगे, इस नियत से कि मैं 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, महीने में सिक्के बनाऊंगा, घड़ूंगा उनको, तो आपको जो है इस धारा में सजा मिलेगी। सिक्का कोई भी हो सकता है, किसी भी देश का सिक्का वो हो सकता है। तो इसमें संविधान ने, यदि आप ये सोच रहे हो कि मैं तो नेपाल के सिक्के को गढ़ूंगा, पाकिस्तान के सिक्के को गढ़ूंगा, या मैं जो पड़ोसी देश है श्रीलंका के सिक्के गढ़ूंगा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, किसी भी देश के सिक्के गढ़ूंगा, अगर आपके पास वो यंत्र पाए गए, तो इसमें जो है संविधान ने इस धारा में सजा रखी है 3 वर्ष की सजा प्लस जुर्माना। यदि आपके पास वो सामान मिल गए, पाए गए, किसी की शिकायत पर किसी ने पुलिस को इतला दे दी, और उस इतला पर जो है उन्होंने खोजबीन करते हुए आप तक पहुँचे, तो 3 वर्ष की सज़ा आपको होगी, प्लस जुर्माना आपको देना होगा। मामले की अगर बात करें, संज्ञेय प्रकृति का मामला है, संज्ञेय और
अजमानती, नॉन बेलेबल। आप क्यों करोगे भाई, ऐसे थोड़े ही कर सकते हो। कॉग्नाइजेबल, संज्ञेय मामला है। संज्ञेय मामले वो होते हैं जिसमें पुलिस तुरंत एफआईआर करके जेल भेजती है, संज्ञान लेती है। तो उन्हें अपना अधिकार, वो अगर उन्हें पता चलता है कि कहीं ऐसी एक्टिविटी है, किसी व्यक्ति की शिकायत पर वो संज्ञान लेते हैं, तो इस संज्ञेय मामले होते हैं। अजमानती जमानत इसमें नहीं है। और सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट यानी दीवानी न्यायालय, दीवानी न्यायालय का प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट सुनवाई करेगा, इस मामले की सुनवाई। तो ये तो बात हुई दूसरे किसी दूसरे देश के सिक्के के बारे में। अगर सिक्के का सामान भारतीय है, वो भारतीय सिक्के को घड़ने के इम्प्लीमेंट उसके पास है, सामान धातु जो भी है, सामग्री उपकरण उसके पास कब्जे में है कि वो भविष्य में भारतीय सिक्कों को घड़ेगा। अगर उसके पास सामान वही, अगर सिक्का भारतीय हो, सिक्का भारतीय हो, तो तब क्या होगा, इसी में ही आपको जो है, अगर भारतीय सिक्का हो तो इसमें आपको भैया 10 वर्ष की सजा प्लस जुर्माना होगा। यदि भारतीय सिक्के के कूटकरण के लिए, गढ़ने के लिए उसने अपने कब्जे में उपकरण और सामग्री रख रखे हैं, अपने घर में रख रखे हैं कि मैं भविष्य में 2 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, महीने में भारतीय सिक्के को गढ़ूंगा, उसके जैसे ही और सिक्के बनाऊंगा और फिर उनको चलाकर मैं अपना लाभ कमाऊंगा। तो इस प्रकार से अगर कोई रखता है मैं, तो उसको 10 वर्ष की सजा होगी, जुर्माना भी होगा। मामला संज्ञेय है। और जमानतिया तो है ही नहीं, अजमानतीय मामला है। नॉन बेलेबल, कॉग्नाइजेबल। और इसमें जो है सेशन न्यायालय सुनवाई करेगा। जो सिविल कोर्ट होता है, सिविल कोर्ट, दीवानी न्यायालय, उसमें सेशन कोर्ट जो है, सेशन कोर्ट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, डीजे कोर्ट और कोई भी कोर्ट ऐसा, मुंसिफ कोर्ट वगैरह, ये सब फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है, एफटीसी जिसको बोलते हैं, एफटीसी, फास्ट ट्रैक कोर्ट, ये सब कोर्ट होते हैं। तो उनमें से जो सेशन न्यायालय है, सत्र न्यायालय, इस मामले की सुनवाई करेगा, अगर कोई इस प्रकार के यंत्र उपकरण अपने पास रखता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। मसला, ये कहानी, ये कानून की बात आपको समझ में कहीं ना कहीं आई होगी। तो यार, जिसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को आप प्रेस करिए। किसी अगली वीडियो में आपसे मुलाकात फिर होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।